नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह एहसान है कि उसने हमें नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नालान पाक के तसद्दुक़ से तर्जुमातुल कुरान कोर्स के लेक्चर नंबर 6 में हाज़री की तौफ़ीक अता फ़रमाई। हस्बे मामूल हम अपने सबक का आगाज़ ग्रामर के सबक से करेंगे। ग्रामर के सबक में आज हम पढ़ रहे हैं कलिमाते इस्तिफ़हाम। कलिमाते इस्तिफ़हाम कलिमाते इस्तिफ़हाम हम पहले भी अर्ज़ की करते रहे हैं कि अलिफ सीन ता मतलब होता है चाहना, तलब करना। तो नोट फरमा लें, कलिमाते इस्तिफ़हाम वो कलिमात जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कलिमाते इस्तिफ़हाम वो कलिमात जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कलिमाते इस्तिफ़हाम वो कलिमात जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर से पढ़ते हैं, कलिमाते इस्तिफ़हाम वो कलिमात जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कलिमाते इस्तिफ़हाम वो कलिमात जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कलिमाते इस्तिफ़हाम की दो अक़साम हैं, हुरूफ़ इस्तिफ़हाम और अस्माए इस्तिफ़हाम। हुरूफ़ इस्तिफ़हाम और अस्माए इस्तिफ़हाम। कलिमाते इस्तिफ़हाम की दो अक़साम हैं, हुरूफ़ इस्तिफ़हाम और अस्माए इस्तिफ़हाम। हुरूफ़ इस्तिफ़हाम दो हैं, हमज़ा ज़बर आ और दूसरा है हल। कलिमाते इस्तिफ़हाम की दो अक़साम हैं, हुरूफ़ इस्तिफ़हाम और अस्माए इस्तिफ़हाम। हमने कहा हुरूफ़ इस्तिफ़हाम दो हैं, कौन कौन से? हमज़ा और हल। हमज़ा का तर्जमा होगा क्या और हल का भी तर्जमा है क्या। हुरूफ़ इस्तिफ़हाम कितने हैं? दो। कौन कौन से? हमज़ा ज़बर आ और हल। आ और हल। हुरूफ़ इस्तिफ़हाम दो हैं, हमज़ा और हल। दोनों का तर्जमा क्या करेंगे? क्या। कलिमाते इस्तिफ़हाम पढ़ रहे हैं। कलिमाते इस्तिफ़हाम वो कलिमात जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हों। कलिमाते इस्तिफ़हाम की दो अक़साम हैं, हुरूफ़ इस्तिफ़हाम और अस्माए इस्तिफ़हाम। हुरूफ़ इस्तिफ़हाम कितने हैं? दो। कौन कौन से? हमज़ा और हल। और दोनों का तर्जमा क्या करेंगे? क्या। अस्माए इस्तिफ़हाम ज़्यादा हैं। अस्माए इस्तिफ़हाम मा, माज़ा, अय, अय्यातिन, कम, कैफ़ा, ऐना, मता, अय्याना, अन्ना, लिमा, कअय्यिन। मन, मा, माज़ा, अय, अय्यातिन, कम, कैफ़ा, ऐना, मता, अय्याना, अन्ना, लिमा, कअय्यिन। आज हम पढ़ रहे हैं कलिमाते इस्तिफ़हाम का बयान। हमने पढ़ा कलिमाते इस्तिफ़हाम की दो अक़साम हैं, हुरूफ़ इस्तिफ़हाम और अस्माए इस्तिफ़हाम। हुरूफ़ इस्तिफ़हाम हमने पढ़ा दो हैं, हमज़ा और हल। अस्माए इस्तिफ़हाम ज़्यादा हैं, हमने लिखे हैं यहाँ पर मन, मा, माज़ा, अय, अय्यातिन, कम, कैफ़ा, ऐना, मता, अय्याना, अन्ना, लिमा, कअय्यिन। मिलके पढ़ लेते हैं। मन, मा, माज़ा, अय, अय्यातिन, कम, कैफ़ा, ऐना, मता, अय्याना, अन्ना, लिमा, कअय्यिन। फिर से। मन, मा, माज़ा, अय, अय्यातिन, कम, कैफ़ा, ऐना, मता, अय्याना, अन्ना, लिमा, कअय्यिन। फिर से। मन, मा, माज़ा, अय, अय्यातिन, कम, कैफ़ा, ऐना, मता, अय्याना, अन्ना, लिमा, कअय्यिन। इस तरह से इनके सेट बना लेंगे। मन, मा, माज़ा, अय, अय्यातिन, कम, कैफ़ा, ऐना, मता, अय्याना, अन्ना, लिमा, कअय्यिन। मन, मा, माज़ा, अय, अय्यातिन, कम, कैफ़ा, ऐना, मता, अय्याना, अन्ना, लिमा, कअय्यिन। अब इनका हम तर्जमा लिख लेते हैं। मन का तर्जमा होगा कौन, मा का तर्जमा क्या, माज़ा का तर्जमा होगा क्या,
ऐश और अय्यातिन दोनों का तर्जमा होगा किस, कौन। उसके बाद है वर्ड कम, तर्जमा होगा कितने। उसके बाद है कैफा, तर्जमा होगा कैसे। उसके बाद है ऐना, तर्जमा होगा कहाँ। उसके बाद है मता और अय्याना, दोनों का तर्जमा होगा कब। उसके बाद है अन्ना, तर्जमा होगा कहाँ या कैसे। उसके बाद है लिमा, तर्जमा होगा क्यों। उसके बाद है काअय्यिन, तर्जमा है कितने, बहुत। कलिमात इस्तिफहाम हमने कहा कलिमात इस्तिफहाम दो हैं, हुरूफ इस्तिफहाम और अस्माए इस्तिफहाम। हमने कहा हुरूफ इस्तिफहाम दो हैं, हमज़ा और हल, दोनों का तर्जमा है क्या। अस्माए इस्तिफहाम ज़्यादा है, हमने लिखे मन, मा, माज़ा, ऐश, अय्यातिन, कम, कैफा, ऐना, मता, अय्याना, अन्ना, लिमा, काअय्यिन। फिर से मन, मा, माज़ा, ऐश, अय्यातिन, कम, कैफा, ऐना, मता, अय्याना, अन्ना, लिमा, काअय्यिन। तो मन का तर्जमा होगा कौन, मा का तर्जमा क्या, माज़ा तर्जमा क्या, ऐश, अय्यातिन किस, कौन, कम का तर्जमा कितने, कैफा तर्जमा कैसे, ऐना तर्जमा कहाँ, मता का तर्जमा कब, अय्याना का तर्जमा भी होगा कब, अन्ना का तर्जमा कहाँ या कैसे, लिमा का तर्जमा क्यों, काअय्यिन का तर्जमा है कितने, बहुत। फिर से मन का तर्जमा कौन, मन का तर्जमा कौन, मन का तर्जमा क्या है कौन। मा का तर्जमा क्या, माज़ा क्या, मन कौन, मा क्या, माज़ा क्या, मन कौन, मा क्या, माज़ा क्या। ऐश, अय्यातिन किस, कौन, ऐश, अय्यातिन किस या कौन, ऐश, अय्यातिन किस या कौन। कम, कितने, कम, कितने, कम, कितने। कैफा, कैसे, कैफा कैसे। ऐना, कहाँ, ऐना कहाँ। मता, कब, अय्याना कब, अन्ना कहाँ या कैसे, लिमा क्यों, काअय्यिन कितने, बहुत। फिर से मन का तर्जमा कौन, मन का तर्जमा कौन, मन का तर्जमा क्या है कौन। मा का तर्जमा क्या, माज़ा क्या, मन कौन, मा क्या, माज़ा क्या, मन कौन, मा क्या, माज़ा क्या। ऐश, अय्यातिन किस, कौन, ऐश, अय्यातिन किस या कौन, ऐश, अय्यातिन किस या कौन। कम, कितने, कम, कितने, कम, कितने। कैफा, कैसे, कैफा कैसे। ऐना, कहाँ, ऐना कहाँ। मता, कब, अय्याना कब, अन्ना कहाँ या कैसे, लिमा क्यों, काअय्यिन कितने, बहुत। अस्माए इस्तिफहाम फिर से मिलकर पढ़ते हैं मन, मा, माज़ा, ऐश, अय्यातिन, कम, कैफा, ऐना, मता, अय्याना, अन्ना, लिमा, काअय्यिन। मन, मा, माज़ा, ऐश, अय्यातिन, कम, कैफा, ऐना, मता, अय्याना, अन्ना, लिमा, काअय्यिन। मन का तर्जमा होगा कौन, मा का तर्जमा क्या, माज़ा का तर्जमा क्या, ऐश, अय्यातिन तर्जमा होगा किस, कौन। कम का तर्जमा कितने, कैफा तर्जमा कैसे, ऐना तर्जमा कहाँ, मता का तर्जमा कब, अय्याना तर्जमा कब, अन्ना तर्जमा कहाँ कैसे, लिमा तर्जमा क्यों और काअय्यिन का तर्जमा है कितने, बहुत। फिर से तर्जमा देखेंगे। मन का तर्जमा कौन, मा का तर्जमा क्या, माज़ा का तर्जमा क्या, ऐश, अय्यातिन किस, कौन। कम का तर्जमा कितने, कैफा का तर्जमा कैसे, ऐना का तर्जमा कहाँ, मता और अय्याना तर्जमा होगा कब, अन्ना तर्जमा कहाँ, लिमा तर्जमा क्यों, काअय्यिन तर्जमा है कितने, बहुत। फिर से पढ़ते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं अस्माए इस्तिफहाम। अस्माए इस्तिफहाम मन, मा, माज़ा, ऐश, अय्यातिन, कम, कैफा, ऐना, मता, अय्याना, अन्ना, लिमा, काअय्यिन। मन का तर्जमा है कौन, मा का तर्जमा क्या, माज़ा का तर्जमा है क्या, ऐश किस, अय्यातिन कौन, ऐश, अय्यातिन दोनों का तर्जमा किस या कौन। कम, कितने, कैफा कैसे, ऐना का तर्जमा होगा कहाँ, मता का तर्जमा कब, अय्याना का तर्जमा कब, अन्ना तर्जमा कहाँ कैसे, लिमा का तर्जमा क्यों और काअय्यिन का तर्जमा है कितने, बहुत। हम पढ़ रहे हैं अस्माए इस्तिफहाम। अस्माए इस्तिफहाम मन, मा, माज़ा, ऐश, अय्यातिन, कम,
کیفا اینا متا ایانا انا لما کأین من ما ماذا ایتین کم کیفا اینا متا ایانا انا لما کأین. اسماء استفہام من ما ماذا ایتین کم کیفا اینا متا ایانا انا لما کأین من ما ماذا ایتین کم کیفا اینا متا ایانا انا لما کأین. کأین سے شروع کرتے ہیں. ایین ترجمہ ہوگا کتنے، بہت. لما کا ترجمہ کیوں، انا ترجمہ کہاں، کیسے، ایانا ترجمہ کب، متا کا ترجمہ کب، اینا ترجمہ کہاں، کیفا ترجمہ کیسے، کم ترجمہ کتنے، ایتین کون یا کس، ایش کون یا کس، ماذا کیا، ما کا ترجمہ کیا، من کا ترجمہ کون. پھر سے کأین ترجمہ ہوگا کتنے، بہت. لما کا ترجمہ کیوں، انا ترجمہ کہاں، کیسے، ایانا ترجمہ کب، متا کا ترجمہ کب، اینا ترجمہ کہاں، کیفا ترجمہ کیسے، کم ترجمہ کتنے، ایتین کون یا کس، ایش کون یا کس، ماذا کیا، ما کا ترجمہ کیا، من کا ترجمہ کون. پھر سے ترجمہ دیکھیں گے. من کا ترجمہ ہوگا کون، ما کا ترجمہ کیا، ماذا کا ترجمہ کیا، ایش ایتین ترجمہ ہوگا کون، کس، کم ترجمہ کتنے، کیفا ترجمہ کیسے، اینا ترجمہ کہاں، متا اور ایانا ترجمہ کب، انا ترجمہ کہاں، کیسے، لما ترجمہ کیوں، کأین ترجمہ کتنے، بہت. پھر سے من کا ترجمہ ہوگا کون، ما کا ترجمہ کیا، ماذا کا ترجمہ کیا، ایش ایتین ترجمہ ہوگا کون، کس، کم ترجمہ کتنے، کیفا ترجمہ کیسے، اینا ترجمہ کہاں، متا اور ایانا ترجمہ کب، انا ترجمہ کہاں، کیسے، لما ترجمہ کیوں، کأین ترجمہ کتنے، بہت. پھر سے من کا ترجمہ ہوگا کون، ما کا ترجمہ کیا، ماذا کا ترجمہ کیا، ایش ایتین ترجمہ ہوگا کون، کس، کم ترجمہ کتنے، کیفا ترجمہ کیسے، اینا ترجمہ کہاں، متا اور ایانا ترجمہ کب، انا ترجمہ کہاں، کیسے، لما ترجمہ کیوں، کأین ترجمہ کتنے، بہت. آج ہم پڑھ رہے ہیں کلمات استفہام کا بیان. کلمات استفہام ہم نے کہا وہ کلمات ہوتے ہیں جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوں. کلمات استفہام کی دو اقسام ہیں، حروف استفہام اور اسماء استفہام. حروف استفہام دو ہیں، حمزہ اور حل. دونوں کا ترجمہ ہے کیا. اسماء استفہام زیادہ ہیں. کون کون سے ذرا پڑھتے ہیں. من ما ماذا ایش ایتین کم کیفا اینا متا ایانا انا لما کأین. اس طرح آج کے ہمارے گرامر کے سبق کا اختتام ہوا. ہم اپنے سبق کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں. علامات ترجمہ جو کچھ ہم نے پہلے پڑھا ان کو بھی ریپیٹ کریں گے، لیکن آج کچھ ہم نئی علامات بھی پڑھیں گے. جو پہلے جو ہم نے کچھ پڑھا ہے اس کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا اگر شروع میں الف آئے تو ترجمہ کرتے ہیں میں، شروع میں نون آئے ترجمہ کرتے ہیں الف آئے ترجمہ کرتے ہیں میں، نون آئے ترجمہ کرتے ہیں ہم، شروع میں یا آئے ترجمہ کرتے ہیں وہ، شروع میں تا آئے ترجمہ کرتے ہیں تو، کبھی کبھی وہ. ہم نے پھر اس کے بعد پڑھا تھا اگر شروع میں آ جائے با تو ترجمہ کرتے ہیں ساتھ، جیسے بسم اللہ. ہم نے کہا تھا شروع میں آ جائے لام تو ترجمہ کرتے ہیں کے لیے واسطے، جیسے الحمدللہ. پھر ہم نے کہا تھا واو الف واو نون یا نون یہ جمع مذکر کی علامتیں ہیں، ترجمہ کرتے ہیں سب. پھر ہم نے کہا تھا ہم کم تم یہ بھی جمع مذکر کی علامتیں ہیں، ہم کا ترجمہ کرتے ہیں وہ سب، کم تم کا ترجمہ کرتے ہیں تم سب. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ اگر آخر میں نون الف نہ آئے تو پھر بھی ترجمہ کرتے ہیں ہم. نون الف نہ اگر اس طرح آخر میں آ جائے تو ترجمہ کرتے ہیں، پھر بھی ترجمہ کرتے ہیں ہم. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کاف زبر کا ہو یا تا زبر تا ہو تو دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے تو تم یا آپ. کاف تا زبر تا ہو یا کاف زبر کا دونوں کا ترجمہ ہے تو تم یا آپ، جیسے انعمتا جزاک اللہ. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا ہو یا ہی ہو، جیسے ہم کہتے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یا جیسے ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہو یا ہی ہو تو دونوں کا ترجمہ وہ یا اس. آج میں ہم پڑھ رہے ہیں ایک کلمہ انا، ترجمہ ہوتا ہے بے شک. ویسے بعد میں ڈیٹیل سے بھی ہم گرامر میں بھی پڑھیں گے، لیکن ابھی ہم کلمات ترجمہ علامات ترجمہ میں بھی ان کو پڑھ رہے ہیں. انا ترجمہ ہوتا ہے بے شک.
इन्ना क्या तर्जमा होगा? बेशक। इन्ना क्या तर्जमा है? बेशक। माँ के 3 तर्जमे होते हैं। माँ का कभी तर्जमा होता है जो, कभी तर्जमा होता है माँ का क्या, और कभी माँ का तर्जमा होता है नहीं। हमें किस तरह पता चलेगा तो हमने तर्जमा जो करना है क्या या नहीं, हमें सियाक़ो सबाक़ से पता चलेगा। माँ के 3 तर्जमे हो सकते हैं। एक तर्जमा मौसूला हो जो, एक तर्जमा जैसे माहौल हम कहते हैं, उसके बाद एक तर्जमा होता है क्या जैसे आज हमने पढ़ा, उसके बाद एक तर्जमा होता है नहीं जब माँ नाफिया होता है। इसी तरह मन, इसके तर्जमे भी जैसे आज हमने पढ़ा कौन भी होता है और इसका तर्जमा जो भी होता है। कभी मन मौसूला होता है तो तर्जमा जो, अगर जैसे आज हमने पढ़ा मन इस्तिफ़हामिया तो तर्जमा होगा कौन। इसी तरह तर्जमा होता है इसका या। का तर्जमा क्या है? या। और एक और कलमा है लम, तर्जमा होता है नहीं। आपने जो हरूफ जवाज़मा में पढ़ा था, लम का तर्जमा होता है नहीं। आज जो हम कलिमात पढ़ रहे हैं उनमें इन्ना तर्जमा है बेशक, माँ का तर्जमा है जो, माँ का तर्जमा आज हमने क्या भी पढ़ा, और माँ का तर्जमा कभी नहीं भी होता है। मन का तर्जमा कौन भी होता है और जो भी होता है। का तर्जमा या, लम का तर्जमा नहीं। आज हम जो अलामात तर्जमा पढ़ रहे हैं उनमें सबसे पहले हमने पढ़ा इन्ना, तर्जमा होगा बेशक। माँ का हमने कहा कभी तर्जमा जो भी हो सकता है, क्या भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। मन का तर्जमा हमने कहा कौन भी हो सकता है और जो भी। का तर्जमा क्या होगा? या। का तर्जमा क्या होगा? या। और लम का तर्जमा है नहीं। मन का तर्जमा कौन या जो, लम का तर्जमा नहीं और का तर्जमा होगा या। अलामात तर्जमा हम एक दफ़ा देखते हैं। हमने कहा था शुरू में अलिफ आए तर्जमा मैं, शुरू में या आए तर्जमा वो, शुरू में ता आए तर्जमा तू, शुरू में नून आए तर्जमा हम, आखिर में नून अलिफ ना भी आए तर्जमा हम, काफ ज़बर का और ता ज़बर ता, इन दोनों से तर्जमा हम करते हैं तू या आप, जैसे कहते हैं जज़ाकल्लाह, या जैसे कहते हैं अनअमता। इसी तरह हमने कहा था अगर शुरू में बाय, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ, तर्जमा होगा साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, लाम ज़ेली, तर्जमा होगा के लिए, वास्ते। हमने कहा था मिन का तर्जमा होता है से। इसी तरह मन का तर्जमा कौन और मन का तर्जमा जो भी होता है। इन्ना का तर्जमा होगा बेशक। इसके बाद हमने पढ़ा तर्जमा होगा या, और लम का तर्जमा है नहीं। लम का तर्जमा क्या होगा? नहीं। लम का तर्जमा क्या है? नहीं। इस तरह हमारे सबक का दूसरा हिस्सा अलामात तर्जमा, कलिमात तर्जमा भी मुकम्मल हुआ। हम अपने सबक के आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ते हैं, वो है तर्जमातुल कुरान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। तो सबसे पहले कलिमा आया है इन्ना। आज हमने पढ़ा कलिमात तर्जमा, अलामात तर्जमा में इन्ना का तर्जमा होता है बेशक। इन्ना का तर्जमा क्या होगा? बेशक। मैंने अंडरलाइन किया है इसको ग्रीन से, इसका मतलब है ये कलिमा हम क्लास में याद कर लेंगे। इन्ना बेशक। उसके बाद अगला कलिमा है अल्लाज़ीना, फिर से ग्रीन से अंडरलाइन किया है, इसका मतलब है इन कलिमात को भी हम क्लास में याद कर लेंगे। अल्लाज़ीना आप पढ़ चुके हैं, ये कौन से अस्मा में से है? अस्माए मौसूला। आपने पढ़ा था अस्माए मौसूला वो अस्मा होते हैं, ये अस्मा होते हैं, वो अस्मा जो मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो अस्मा जो मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अस्माए मौसूला कौन कौन से हैं? अल्लाज़ी, अल्लाज़ानी, अल्लाज़ीना, अल्लाती, अल्लातानी, अल्लाती, अल्लाई भी होता है। फिर से एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। अल्लाज़ी, अल्लाज़ानी, अल्लाज़ीना, अल्लाती, अल्लातानी, अल्लाती। और हमने कहा था तर्जमा इनका करते हैं वो जो, वो एक जो, वो सब जो, या वो जो। हमने कहा एक जो, दो जो हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये हम सियाक़ बात से जान लेते हैं। वो जो या वो सब जो। और हमने अल्लाज़ीना अगर देखें ये कौन सा सीगा है? अल्लाज़ीना जमा मुज़क्कर,
यस, ये जमा मुज़क्कर का सीखा है, वेरी गुड। उसके बाद अगर हम अगला कलिमा देखें काफ़ारू, उसको मैंने पहला हिस्सा उसका ब्लैक के साथ अंडरलाइन किया है और उसके बाद आखिर वाले हिस्से को मैंने ग्रीन के साथ अंडरलाइन किया है। जो ग्रीन के साथ है उसका है वाव अलिफ, वाव नून, या नून। आप पढ़ते रहे हैं कि ये जमा मुज़क्कर की अलामतें हैं। आखिर में वाव अलिफ, ये जमा मुज़क्कर की अलामत है, जमा मुज़क्कर की अलामत, और तर्जमा करेंगे सब। और कफ़र, कुफर, ये हम उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने इसको ब्लैक से अंडरलाइन किया है। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, जो काफ़ारू, उन सब ने कुफ्र किया, या जिन सब ने कुफ्र किया। वाव अलिफ, जिन सब ने कुफ्र किया। और आगे ये फ़िल माजी है, इंशाल्लाह हम आगे जाके इसको फ़िल माजी को भी पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला कलिमा है सवाउन, इसको मैंने रेड के साथ अंडरलाइन किया है। आप ये बता सकते हैं कि ये इस्म है या फ़िल? सवाउन, ये क्या है? इस्म। कैसे हमें पता चला? आखिर में तनवीन है। अलामात इस्म हमने पढ़ी थी, शुरू में अलिफ लाम, आखिर में तनवीन, आखिर में या निस्बती, शुरू में हरफ निदा, शुरू में हरफ जार, और आखिर में गोल ता। और ये आपने कहा सवाउन क्या है? ये इस्म है। क्या है? इस्म है। तर्जमा इसका होता है बराबर, इसको मैंने रेड के साथ अंडरलाइन किया है, ये हमारे लिए नया कलिमा है। तर्जमा होगा बराबर। उसके बाद है अला, तर्जमा होगा पढ़। अला तर्जमा है पढ़। इसको ग्रीन से अंडरलाइन किया है, इससे मुराद ये है कि ये हमने क्लास में पढ़ेंगे, याद कर लेंगे। वैसे उर्दू का भी ये वर्ड है, हम उर्दू में भी अलल इलान कहते हैं। अला का तर्जमा पढ़। उसके बाद अगला कलिमा है हुम या हिम। हमने कहा था हुम, कुम और तुम, ये किसकी अलामतें हैं? जमा मुज़क्कर की अलामतें हैं। हमने कहा था ये किसकी अलामतें हैं? जमा मुज़क्कर की अलामतें हैं। हुम हो तो तर्जमा करते हैं वो सब, और कुम तुम हो तो तर्जमा करते हैं तुम सब। हमने कहा था अगर हुम हो तो तर्जमा करते हैं वो सब, और कुम तुम हो तो तुम सब तर्जमा करते हैं। इन्ना, बेशक, अल्लज़ीना, वो लोग, जो काफारू, जिन सब ने कुफ्र किया, सवा, उन बराबर है, अला पर, हिम, उन सब पर, उन सब के लिए बराबर है। अब आज हमने पढ़ा है इसका तर्जमा आज आपने भी पढ़ा है क्या। वैसे तो इसका तर्जमा क्या ही होता है, लेकिन जब के बाद लफ्ज़ आ जाए तर्जमा ये बराबरी के लिए फिर इस्तेमाल होगा। तो इन्ना तर्जमा बेशक, अल्लज़ीना, वो लोग, जो काफरू, जिन सब ने कुफ्र किया, सवाउन बराबर है, अला का तर्जमा पर, हिम, हम, उन सब पर, आ का तर्जमा के या क्या। फिर यहाँ हम सियाक़ो सबाक़ के हवाले से के तर्जमा कर लेंगे। अनज़रता, आखिर में है ता ज़बर ता। आपने पढ़ा था ता ज़बर ता हो या काफ ज़बर का हो, तर्जमा होता है तुम या आप। क्या अनज़रता, आप डराएंगे, नज़र, हम ये नाम भी है नज़ीर, तर्जमा होता है डराने वाला, डरना। लेकिन मैंने इसको रेड के साथ ही अंडरलाइन किया है, ये अरबी का वर्ड है, अगर आपको इसका तर्जमा नहीं आता, तर्जमा है डराना। अनज़रता, आप डराएं, हुम, उन सब को। का तर्जमा आज हमने पढ़ा है या, लम का तर्जमा है नहीं। उसके बाद है तुनज़िर, शुरू में ता आ जाए, तर्जमा होता है तुम या आप। उसके बाद फिर आगे दरमियान में जो कलिमा बचता है वो है नून ज़ारा, नज़र, डराना। या लम नहीं, तुनज़िर, आप डराएं, हुम, उन सब को या वो सब। ला का तर्जमा है नहीं, या का तर्जमा वो, और वाव नून, वो सब। ला युमिनून, वो सब ईमान नहीं लाएंगे। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, जो कफरू, जिन सब ने कुफ्र किया, सवाउन अलैहिम, बराबर है उन पर, उनके लिए। अनज़रतहुम, आप उनको डराएं, अम या लम तुनज़िरहुम, या उनको ना डराएं। ला युमिनून, वो सब लोग ईमान नहीं लाएंगे। ख़ातमा, ये मैंने इसको ग्रीन के साथ मैंने रेड के साथ अंडरलाइन किया है, अरबी का वर्ड है। ख़ातमल्लाहु, अल्लाह तबारक व तआला ने मोहर लगा दी, मोहर लगाई। ख़त्म, मोहर लगाना। ख़तमल्लाहु, अल्लाह तबारक व तआला ने मोहर लगा दी। अला का तर्जमा होगा पर। क़ुलूब, आप उर्दू में इस्तेमाल करते हैं कल्ब की जमा दिल। क़ुलूबिहिम, फिर आगे देखें ये ज़मीर है, क़ुलूबिहिम,
अला क़ुलूबिहिम ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह तबारक व तआला ने मोहर लगा दी है अला पर, क़ुलूब दिल, हुम उन सब के, उनके दिलों पर, वाव का तर्जमा, और अला का तर्जमा पर, समई समात हम कहते हैं सामे सुनने वाला, समात हम कहते हैं समईहिम उन सब की समातों पर, वाव और अला का तर्जमा पर, अबसार बसारत हम उर्दू में कहते हैं, अबसार देखना, अबसारिहिम अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बसारत पर, गिशावतुन गिशावा कहते हैं पर्दा, इसको मैंने रेड से अंडरलाइन फिर किया है, गिशावा कहते हैं पर्दा, गिशावा क्या कहते हैं पर्दा। ख़तम अल्लाहु अल्लाह तबारक व तआला ने मोहर लगा दी अला का तर्जमा पर, कुलूबिहिम उनके दिलों पर, व अला समइहिम उनकी समातों पर, व अला अबसारिहिम उनकी बसारतों पर, गिशावतुन पर्दा है, उनकी आंखों के आगे पर्दा है। वाव का तर्जमा है और, आगे है लहुम, लाम ज़ेर ली हो या लाम ज़बर ला तर्जमा करते हैं के लिए, वास्ते, लहुम और उन सब के लिए, अज़ाबुन अज़ाब है, और अज़ीमुन बड़ा, उन सब के लिए बड़ा अज़ाब है। शुरू से तर्जमा फिर देखते हैं। इन्ना तर्जमा होगा बेशक, अल्लज़ीना वो सब जो, कफरू उन सब ने कुफ्र किया, सवाउन बराबर है, अला का तर्जमा पर, हिम उन सब पर, अनज़रतहुम आप उनको डराएं, अम या लम तुनज़िरहुम या ना डराएं, ला युमिनून वो ईमान नहीं लाएंगे, ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है, व अला समइहिम उनकी समातों पर, व अला अबसारिहिम उनकी बसारतों पर, गिशावतुन पर्दा है, व लहुम अज़ाबुन अज़ीम और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार है, और यहाँ उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अगर हम अपना आज का सबक देखें तो इसमें 1 2 3 4 5 कलिमात ऐसे हैं जो नए हैं जिनको हमें याद करने की ज़रूरत है। उसके अलावा बाकी वो कलिमात हैं जो या हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं या वो हैं जिनको हम क्लास में सुन कर याद कर लेंगे। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि तर्जुमा अलामात की मदद से ग्रामर जिस तरह हम पढ़ रहे हैं तर्जुमा करना कुछ ही दिनों में किस कदर आसान है। और वो लोग जो कहते हैं कि कुरान पाक को समझना इसका तर्जुमा बहुत मुश्किल है, उनकी बात को हम दलील के साथ रद्द करेंगे। हम पहले भी अर्ज़ करते रहे हैं, आपका ताल्लुक़ किसी भी जमात से है, आपका ताल्लुक़ किसी भी मकतबा फ़िक्र से है, आप शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी बरेलवी आप कुछ भी हैं या आप इन चक्रों में नहीं पड़ते, ख़ुद को सिर्फ़ मुसलमान कहलवाना पसंद करते हैं, तो ये कोर्स आप सब के लिए है। इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी हम इस कोर्स के दौरान सिर्फ़ और सिर्फ कुरान पर फोकस करें, इसके अलावा कोई ऐसी बात ना की जाए जिससे आपकी दिल आज़ारी हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को कुरान पाक पढ़ने, समझने और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।